हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। यहां पर आज हम लोग क्लास 10th का जो हमारा सेशन रहने वाला है वह वास्तविक संख्या का चैप्टर 1.2 रहने वाला है, यानी कि जिसको हम लोग 1.2 भी कहते हैं। तो आप लोग को आवाज़ सही से जा रहा होगा, वीडियो सही लग रहा होगा, ये हमें आशा है, विश्वास है। और आप सभी लोग सही तरीके से अपने क्लास 10th को जो है वह क्लियर कर रहे होंगे, ये भी हमें विश्वास है। अपने क्लास 10th को अच्छे करेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जो भी देखेंगे उन सभी को सही तरीके से समझते हुए चलना है और अध्ययन करते हुए चलना है। आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, और वह रिक्वेस्ट क्या है कि जैसे ही आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगने लगे तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। थोड़ा सा आप सभी को 1 मिनट 2 मिनट का इंट्रोडक्शन हमारा रहता है। आप सभी को मन होगा तो उसको हटा करके डायरेक्ट मुद्दा पर भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई हमारा दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप सभी लोग शुरू से देखिए, शुरू से देखने पर अलग आनंद आता है। जो शुरू का आनंद होता है वह लास्ट का नहीं होता है। जो चीज़ नया नया मिलता है उसका आनंद ही कुछ और होता है, पुराना होते होते तो उसका कहानी ही खत्म हो जाता है। तो आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट क्या है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्या करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, ताकि वे लोग भी मज़े से एकदम जो हो क्लास को सही तरीके से कर पाएँ। यहाँ पर हम आज आप सभी पर बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। किस प्रकार से? हैप्पी जिसको कहते हैं, हैप्पी हैं, बिल्कुल हैप्पी हैं। अब किस प्रकार से हैप्पी हैं? हमारे वीडियो को लोग बहुत से बहुत तो ज़्यादातर 30 लोग देखते थे, 35 लोग देखते थे। लेकिन एक मेरा वास्तविक संख्या का 1.2 का है जो क्वेश्चन संख्या 1 का अपलोड किए हैं, और उस पर लगभग 80 लोग देखे हैं। इस कारण से मैं बहुत आज खुश हूँ। आप सबको यहाँ पर दिख रहा होगा 80 जन देखे हैं, यानी कि 80 जन के मोबाइल में हमारा वीडियो गया है और वे लोग सही तरीके से समझे हैं। तो यह एक टीचर के लिए, हम भी टीचर नहीं हैं, अभी हम भी स्टूडेंट हैं, लेकिन आप सभी के लिए हम टीचर हैं। तो एक टीचर के लिए बहुत ही सौभाग्य वाली बात होता है कि जो 78 व्यक्ति यहाँ पर 80 व्यक्ति जो है सही तरीके से समझ पाए हैं और समझने का प्रयास किए हैं। तो आगे भी इसी प्रकार से हम सभी को मेहनत करना है, लगन से लगे रहना है और अपने क्लास 10th को सही करना है। और एक इन्फॉर्मेशन क्या है कि संडे को जितना तारीख पड़ जाए, संडे को हमारे इस नशा ऑनलाइन क्लासेज पर एक वीडियो अपलोड होने वाला है, और वह बायोलॉजी का रहने वाला है, जिसका चैप्टर का नाम है जय प्रक्रम। और उसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं आहार नल, जो कि शरीर के, जो मानव शरीर होता है, उन सभी संरचनाओं को सही तरीके से अध्ययन कराया गया है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वह लिंक आप लोग देख सकते हैं, अभी से ही लगा दिया गया है, यानी कि लोगो लगा दिया गया है। आप सभी को इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख सकते हैं। आई बटन भी अगर ऑप्शन में आ जाए तो बहुत अच्छा है, आप सभी को तुरंत ही लगा देंगे, कोने में लगा होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 1.2 को सही तरीके से समझते हैं। 1.2 के अंतर्गत क्या समझना है, क्या पढ़ना है, इन सभी के बारे में समझना है। तो आप लोग को 1.2 में 2 नंबर क्वेश्चन को समझने से पहले क्या समझना है, तो आप सभी को समझना है कि पहले वीडियो को निमन से देख लीजिए। निमन से कहते हैं, देहात में कहते हैं निमन से, यानी कि सही तरीके से देख लीजिए और समझ लीजिए, तभी यह वीडियो जो है समझ में आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या उसमें मिला था। तो यहाँ पर हमें 1.2 में 1 नंबर प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड करना था, और वह अभाज्य गुणनखंड किसका था? सबसे छोटा लेकर चलते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके बस उसे गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 140 है, 140 का अभाज्य गुणनखंड करना था इस प्रकार से, और ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड किए थे। 2 से लगाए थे 70 बार में, 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, और 7 से भी लगा सकते हैं, तो 1 बार में विभाज्य होता है। तो ये पिछले वीडियो में देखने के लिए मिला था, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इसके आगे क्या करना था, तो 140 बराबर में 2 गुना में 2 गुना 5 गुना 7 गुना में 1, ये बच्चा क्लास वाला लिखने का आइडिया है, तरीका है। अब भी क्या लिखना है, तो इसमें जो संख्या जितना बार है उसके पावर के रूप में लिखना है, यानी कि 2 है जो गुना के रूप में है 2 बार, तो उसको पावर में 2 करना है।
और आगे जिस प्रकार से है उसी प्रकार से लिख देना है। यही जो हमारा है वह आंसर हो जाएगा पहला का। अब 2 नंबर प्रश्न को सही तरीके से समझना है, और 2 नंबर को समझने के लिए हमें सूत्र की आवश्यकता होगा, और वह सूत्र क्या है उसको समझते हैं। ये पहले वीडियो में ही हमने अपलोड कर दिया है, उसे समझा दिया है। तो जो 80 लोग जो थे वो देखे हैं, तो अब लोग समझ गए होंगे कि क्या इसके अंतर्गत हमें समझना है। तो उसे फिर से एक बार समझ लेते हैं कि कौन से फॉर्मूला था। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि फॉर्मूला वह कौन सा था। इस प्रकार से लिखा हुआ था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इस प्रकार से था HCF, और साथ ही गुना में LCM। इसका कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास कोई भी दो संख्या रहता है, A B हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो दो संख्या रहता है, उन दोनों का जो LCM और HCF निकालते हैं। LCM और HCF क्या आप सभी को हमारा सर दिख रहा है? दिख रहा है तो आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए। सर दिख रहा है? हमें तो वीडियो में नहीं दिख रहा है। अगर सर नहीं दिखने के कारण अगर आप सभी को वीडियो ख़राब लग रहा है तो उसे थोड़ा सा आप लोग सहने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में इस प्रकार से नहीं रहेगा, आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो चलिए यहाँ पर एक फार्मूला है कि दो संख्याओं का गुणनखंड बराबर, गुणनखंड यहाँ पर नहीं होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए। यानी कि दो संख्याओं को जो गुना करने के बाद हमें प्राप्त होता है उसका गुणनफल और LCM HCF का गुणनफल दोनों आपस में बराबर होता है। यही फार्मूला जो है 2 नंबर क्वेश्चन में शामिल होने वाला है, यूज होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर चेक करते हैं। 1 नंबर प्रश्न में 2 के पहला प्रश्न दिया गया है, और वह क्या दिया गया है एक बार पढ़ लेते हैं। आप सभी को यहाँ पर टैग कर दिया गया है, यहाँ पर नीचे में होगा तो उसे देखिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है HCF और गुना में LCM है। यहाँ पर क्या कहने का मतलब है जो बता देते हैं आप सभी को सही तरीके से। सबसे पहले तो ये 2 पूर्णांक दिया गया है, इसमें से HCF और LCM ज्ञात करना है। यानी कि जो 2 हमें संख्या दिया जाएगा किस प्रकार से दिया है, तो एक है 26 और 91 दिया गया है। इन दोनों संख्याओं का हमें LCM और HCF निकालना है, और वह किसी भी विधि से आप लोग निकाल सकते हैं। तो LCM और HCF दोनों निकालने के लिए एक ही विधि प्रयुक्त माना जाता है, और वह सबसे उपयोगी है। तो वह कौन सा विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। इस प्रकार से 26 का अभाज्य गुणनखंड और 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 से 13 बार में लगाते हैं, फिर 13 से 1 बार में लगाते हैं। यहाँ पर कितना से लगेगा, तो डायरेक्ट 7 से लगाएंगे तो 13 से 91 होता है, और फिर 13 से लगाएंगे तो 1 बार में विभाज्य हो जाएगा। अब इसको लिखना है यहाँ पर 26 लिखना है। 26 बराबर में 2 गुना में 13, और साथ ही 1 लिख सकते हैं, ना भी लिख सकते हैं। आगे 91 है, और 91 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 7 गुना 13 और गुना में 1 है। ये यहाँ पर गुणनखंड के रूप में दिया गया है। अब यहाँ पर जो संख्या मिलता है उसी को हम लोग HCF कहते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर 12, यहाँ पर 13 जो है दोनों में मिल रहा है, तो जो मिलता है उसे HCF कहते हैं, और जो नहीं मिलता है उन सभी के गुणनफल को LCM कहते हैं। तो HCF पहले निकाल लीजिए। HCF जो है हमें मिल गया है, HCF मिल गया है यहाँ पर कितना, तो 13, और साथ ही 1 मिल गया है, तो 1 को भी लिख सकते हैं, और 13 में 1 से गुना करेंगे तो 13 आएगा। आगे LCM ज्ञात करना है। तो LCM क्या बताया कि जो मिल गया है उसे पहले लिखना है। तो 13 मिला था, 1 को लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 1 से गुना करने के बाद सेम रह जाता है। तो अब यहाँ पर 13 और साथ ही 2 नहीं मिला है, 2 को लिखना है। 3 नहीं मिला है तो 3 को लिखना है। यहाँ पर 3 नहीं है, 7 है, और इसे अब गुना करना है। जो गुना करने के बाद आएगा वही हमारा LCM कहलाएगा। तो सबसे पहले गुना कर लेते हैं। तो 13 में गुना करना है 2 से, तो 13 दूनी के 26 होता है। 26 को 7 से गुना करना है तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर इस प्रकार से 182 आ जाएगा। तो हमारा जो 26 यहाँ पर इसका गुणनखंड है 182 आएगा।
और पहले क्लास में बताए थे आप सभी को कि क्या यहाँ पर एलसीएम जो है दी गई संख्याओं को विभाज्य करता है या दी गई संख्या से विभाज्य होता है, ये आप सभी को बताए थे। आप सभी को थोड़ा सा भी ध्यान होगा तो आप सभी को पता होगा कि एलसीएम के मतलब होता है कि जो संख्या यहाँ पर 2 को दिया हुआ है उन सभी से विभाज्य होता है, उसे ही एलसीएम कहते हैं। और जो संख्या दी गई संख्या को विभाज्य कर देता है उसे ही एचसीएफ कहते हैं। आप सभी को समझ में आया होगा। तो चलिए इसे पहले देख लेते हैं। 26 से यदि विभाज्य करेंगे तो कितने बार में विभाज्य होगा, तो इसके लास्ट में 2 है, यानी कि लगभग कितना बार विभाज्य हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 छक 48 होता है। 7 बार में एक बार देख लेते हैं विभाज्य करके, यानी कि 26 में 7 से गुना करते हैं तो 7 छक, हाँ उतना ही आएगा, यानी कि 182 ही आएगा। और 182 जो है इस संख्या से तो विभाज्य हुआ है। अब इसको से चेक करना है तो 2 बार में यदि हमें 91 को गुना करते हैं तो 182 ही आता है, और यही यहाँ पर लाना है, यानी कि हमारा एलसीएम जो है वह बिल्कुल सही है। अब इस फार्मूला के अंतर्गत रख कर इसे चेक करना है। कलर हमारे पास सिर्फ एक ही है, इंक खत्म हो गया है, इस कारण से सिर्फ आप सभी को एक ही कलर से बताया जा रहा है। अगले वीडियो में 3 कलर 4 कलर, जितने कलर से समझना है उतना कलर से समझेंगे। तो चलिए यहाँ पर चेक करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या है। तो 2 संख्या का गुणनफल, संख्या को शॉर्ट में ऐसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इसका गुणनफल करना है। गुणनफल बराबर में एलसीएम और गुना में एचसीएफ होता है। तो हमारे पास 2 संख्या कितना है, 26 है और 91 है। तो यहाँ पर 26 और इसका गुणनफल करना है, यानी कि गुना करना है 91 के साथ, फिर एलसीएम और एचसीएफ के साथ गुना करना है। एचसीएफ हमारे पास कितना है, तो एलसीएम पहले है, तो एलसीएम 182 है, 182 गुना है, गुना करना है। एचसीएफ हमारे पास कितना है, तो 13 है, दिख रहा होगा, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर कितना है, तो 13 है। अब दोनों को गुना करने के बाद बराबर आएगा तो यह सही होगा। इसे ही जांच करके बताना है। तो 91 में 26 से गुना कीजिए, गुना करते हैं तो 6 आता है, फिर 9 छक 54 आता है। एक ही अंक में गुना कर सकते हैं, किस प्रकार से, तो सबसे पहले 6 में 1 से गुना करने पर 6 आएगा, फिर 9 छक 54 होता है, फिर 2 एकम 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 56 आएगा, यानी कि 56 के फिर 6 रह जाएगा। अब 9 दूने के 18 और 18 में 5 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, यानी कि लगभग 2366 आ जाएगा। अब आगे इसको गुना करना है, यानी कि 182 को 13 से गुना करना है, 182 में 3 से, तो गुना कीजिए। यहाँ पर 3 दूनी के 6 होगा, 8 या 24 होगा, और 3 एकम 3 2 5 होगा, फिर 182 रह जाएगा, और दोनों के जोड़ेंगे तो 2 4 2 6 होता है, 8 5 13, और यहाँ पर 1 और 1 2 होता है। तो इसे भी यहाँ पर लिख देते हैं 2366। अब इसके आगे क्या करना है, तो यहाँ पर देखना है कि क्या दोनों मान बराबर आया है। तो हाँ सर बिल्कुल बराबर आया है, यानी कि जो यहाँ पर दिया गया है एलसीएम एचसीएफ दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आया है, और यही यहाँ पर हमें चेक करके बताना था। तो क्या आप सभी को लग रहा है कि हमें 5 नंबर के लिए मिला है? 5 नंबर के लिए नहीं है, यह सिर्फ 2 नंबर के लिए है, यानी कि हमारे एग्जाम सेंटर पर सिर्फ 2 नंबर के लिए इसे बनाया गया है। तो चलिए अब इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। आप लोग इसे उतारने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, और आगे की ओर चलने का प्रयास कीजिए। आगे यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न का ही एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि सबसे लास्ट वाला देख लेते हैं, लिखा हुआ है कितना, 2 नंबर। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि एक एक क्लियर तरीके से पढ़ते चलना है कि आप सभी के लिए भी कुछ छोड़ के जाना है। आप लोग जो जिस प्रकार से कमेंट कीजिएगा उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि हमें क्या चाहिए, छोड़कर कि डायरेक्ट सभी बनाते हुए चलना है। तो अभी तो इस वीडियो में हम लोग एक छोड़ कर चले हैं, आप लोग का कमेंट आएगा तो लगातार बनाते चलेंगे, और नहीं तो इसी प्रकार से चलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इस प्रकार से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक लिखा गया है 336, 336 और कितना है, 54 है। 2 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए।
यहाँ पर 336 है और साथ ही 54 दिया गया है। दो संख्या हमारे पास है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। इस प्रकार से 336 का और एक 54 का, दोनों का अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। तो 2 से लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा और फिर 8 बार में कटेगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 8 बार में, फिर 4 बार में कट जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 और 2 बार में विभाज्य होगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 बार में और 1 बार में, फिर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। या 7 बार में और 7 से लगाएंगे तो 1 बार में विभाज्य हो जाएगा। अब इसी प्रकार से 54 को भाग देना है 2 से, तो 2 बार में 4 और फिर 7 बार में कट जाएगा। फिर 3 से लगाना है, कितने बार में, तो 9 3 27। फिर 3 से लगाना है तो 3 बार में, फिर 3 से लगाना है तो 1 बार में। इस प्रकार से विभाज्य हो जाएगा। पीछे जिस प्रकार से बनाए हैं उसी प्रकार से यहाँ पर भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना है। तो अभाज्य गुणनखंड लिखना है। अब क्या लिखना है कि 336 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया था, तो यहाँ पर 2 है, 1 2 3 और एक 4, यानी कि 2 के पावर 4 जाएगा। और गुना में 3 और 7 है, तो 3 और गुना में 7 और साथ ही 1 है। अब यहाँ पर देखना है कि 2 के गो है तो 1 गो है, तो 54 लिखना है और सिर्फ 1 बार 2 लिखना है। अब 3 कितने बार है, तो 3 बार, तो 3 के पावर 3 करना है और गुना में 1 करना है। अब यहाँ पर पावर के रूप में आ गया है। गुणनफल के गुणनखंड के रूप में रहता था तो आप सबको समझ में आता था कि जो मिलता है वही हमारा एलसीएम और एचसीएफ कहता है। लेकिन यहाँ पर तो पावर के रूप में आया है, तो इसे क्या करेंगे, तो इसे भी और आसान तरीके से बनाएंगे। तो चलिए, क्या पहले निकालना है, तो एचसीएफ निकालना है। दिख रहा है, हाँ, एचसीएफ पहले निकालना है। एचसीएफ इसमें से कौन संख्या होगा, तो जिसका पावर सबसे कम होगा उसी को एचसीएफ कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर 2 के पावर 4 है और 2 के पावर 1 है, तो इसमें जो संख्या के पावर कम है वही होगा, यानी कि 2 के पावर 1 हमारा एचसीएफ है। और यहाँ पर 3 दोनों में है, लेकिन इसका पावर 3 है और इसका पावर 1 है, तो जिसका पावर 1 है वही होगा। और गुना में 3 के पावर 1, यानी कि नहीं लिखेंगे आगे। इसी प्रकार से 1 भी मिल रहा है तो 1 को भी लिख देते हैं। अब गुना कीजिए, क्या गुना करना है, तो 3 दूनी के 6 और 1 6 होता है, यानी कि हमारा एचसीएफ जो आया है ये 6 आया है और 6 से ये दोनों विभाज्य होगा। वहाँ पर क्या प्रतिबिंब हमारा दिख रहा है या छाया दिख रहा है? आप लोग प्रकाश के परिवर्तन पढ़े होंगे तो बताइए। तो पीछे जो हमारा ब्लैक ये चल रहा है, यह प्रतिबिंब है या छाया है? आप सभी को यहाँ पर देख कर बताना है कि प्रतिबिंब है या छाया है। तो चलिए, एचसीएफ हमारा निकल गया है, यहाँ पर दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे, तो एलसीएम जो संख्या मिल रहा है उसका जो अधिकतम पावर होता है, जो सबसे ज़्यादा पावर होता है, उसी को हम एलसीएम कहते हैं। तो चलिए, यहाँ पर देखना है कि 3 और 3 के पावर 3 में कौन सबसे अधिक पावर है, तो उससे पहले 2 को देखना है, और 2 के पावर 4 सबसे अधिक पावर है। और गुना में यहाँ पर 3 और 3 के पावर 3 में ये सबसे ज़्यादा है। फिर 7 है तो 7 को लेना है, और गुना में 1 है तो 1 को भी ले लेते हैं। ठीक, इतना में कोई आप सभी को दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद गुना करते हैं। 2 के पावर 4 कितना होता है, तो 16 हो जाता है। फिर 3 के पावर 3 करते हैं तो 27 हो जाता है। अब इन दोनों को गुना करते हैं। गुना करना है तो गुना करने के बाद 7 छक 42 होता है, 4 7 और 12 12 7 19 19 और 4 कितना होता है, तो 23 होता है। 2 और 2 4 होगा, यानी कि हमें गुना करने के बाद 432 प्राप्त हुआ है। फिर इसे 7 से गुना करना है, तो 7 से गुना कीजिए। 7 दूनी के 14 और 7 21 और 1 22 होता है, और 7 चौके 28 28 और 2 30, यानी कि हमारा जो एलसीएम प्राप्त हुआ है वह कितना हुआ है, तो यह 30 और 24 प्राप्त हुआ है। इसे आप लोग चेक भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो इससे भाग दे करके या तो इससे भाग दे करके। अगर विभाज्य होगा तो सही है, नहीं विभाज्य होगा तो एलसीएम निकाला हुआ गलत होगा। अब इसको आगे हम लोग गुना किया हुआ लगभग सही लग रहा है। अब आंसर मिलाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या है। तो चलिए, इसको जांच कर लेते हैं कि बनाया हुआ सही है या गलत है। तो सबसे पहले लिखना है कि 2 संख्या का गुणनफल बराबर 2 संख्या का गुणनफल 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 बराबर एलसीएम और गुना में एचसीएफ होता है। दिख रहा है यहाँ तक? हाँ दिख रहा है, सॉरी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 संख्या हमारे पास कितना है, तो 336 है। 336 लिखना है और गुना में 54 लिखना है। 54 यहाँ पर लिखा गया है। एलसीएम हमारे पास कितना है, तो 3024 है, और गुना में
HCF कितना है तो 6 है, तो 6 लिखना है। अब गुना कीजिए, 336 को करना है 54 से, 54 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 चौके 24, 2 12 2 14 और फिर 12 और 1 13, फिर 5 से गुना करना है तो 6 5 30 होता है, 15 3 18 होता है और 15 1 16 होता है। तो 4 4 1 और 6 1 7 और 1 8 1, यानी कि 18,154 हमारा इस तरफ आया है। तो 18,154। अब उसको भी गुना करके इतना ही आना चाहिए। तो गुना कीजिए 30 24 में 6 से, 6 चौके 24, 6 दूनी के 12 2 14 और यहाँ पर गुना करेंगे तो 0 आएगा और 0 1 शेष था, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा और 6 तिया 18 होता है। यानी कि इस तरफ भी हमारा जो आया है 18,144 है। तो बस हमें इतना ही काम करना था और इस प्रकार से जो है हमारा 2 नंबर का तीसरा प्रश्न बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो चुका है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप सभी को इतना में कितना % समझ में आया है, कितना % समझ में आया है। जैसे मान के चलिए कि इसमें 10 नंबर देना होगा तो आप लोग कितना %, यानी कि 10 में से कितना आप सभी को समझ में आया है। अगर 7 आया है यानी कि थोड़ा बहुत आया है समझ में, थोड़ा सा ऊंचा समझ में आया है, तो आप लोग 7 दे सकते हैं, 8 दे सकते हैं, इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं। तो चलिए, हमारा 3 नंबर जो प्रश्न है वह बिल्कुल सही तरीके से क्लियर हो चुका है। इसी प्रकार से अब आगे 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे और 3 नंबर प्रश्न को भी देखेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोग बने रहिए। तो चलिए यहाँ पर इसे मिटा देते हैं। ये 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर में HCF और LCM मिटाना नहीं चाहिए, आगे भी इसका काम में आ सकता है। तो फिर से लिखना होगा, इस कारण से इसे अब भी छोड़ देते हैं वैसे ही। आगे लिखा हुआ है 3 नंबर में, 3 नंबर प्रश्न आप सभी को दिख रहा होगा। उसमें क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आप सभी को दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। 3 नंबर प्रश्न में लिखा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो सबसे पहला में 3 नंबर का 1 में क्या लिखा गया है, यहाँ पर 12 लिखा गया है, 15 लिखा गया है और 21 लिखा गया है, 21 है इस प्रकार से। तो सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर अभाज्य गुणनखंड, फिर अभाज्य गुणनखंड। अब गुणनखंड करना है 2 से ये कितने बार में, तो 6 बार में लगेगा, और फिर 2 से 3 बार में, फिर इसे 3 से लगाएंगे तो 5 बार में लगेगा, और ये 3 से 7 बार में लगेगा। 12 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड किए थे तो कितना आया है, तो 2 के पावर 2 आया है और गुना में 3 आया है। फिर 15 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया है, तो 2 नहीं 3 आया है, 3 गुना में 5। फिर 21 का 3 और गुना में 7। यहाँ पर बताइए कि कौन संख्या है जो तीनों में है, कौन संख्या है जो तीनों में है। तो हमें तीनों में देखने के लिए सिर्फ 3 मिल रहा है। तो हमारे पास सिर्फ LCM, हमारे पास HCF कितना आएगा, तो वह 3 आएगा। इस प्रकार से हमारा 3 आ चुका है। अब इसी प्रकार से LCM भी ज्ञात करना है, हाँ LCM भी ज्ञात करना है। तो जो मिल रहा है उसे भी गुना करना है, जो नहीं मिल रहा है उसे भी गुना करना है। तो सबसे पहले 3 मिल रहा है, 3 से गुना करना है, 2 के पावर 2 4 होता है, फिर 5 से गुना करना है, फिर 7 से गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं। 7 में 3 से गुना करते हैं तो 21 आता है, यानी कि 7 तिया 21 होता है। 21 में 20 से गुना करेंगे तो 420 आएगा। किस प्रकार से आएगा आप लोग चेक कर सकते हैं। सिर्फ 21 में 2 से गुना कीजिए तो 42 और लास्ट में 1 0 बैठा देना है, तो 420 आ जाएगा। ये हमारा HCF और LCM दोनों आ गया है। इसी प्रकार से हमें करना था और बिल्कुल सही तरीके से हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो ये हमारा पहला प्रश्न था 3 नंबर का। आगे 2 नंबर प्रश्न को समझते हैं। 2 नंबर प्रश्न में क्या लिखा गया है, तो 2 नंबर में है 17, 23 और 29। हम जब क्लास 10th का तैयारी किए थे तो सबसे ज़्यादा इसी में गड़बड़ हुआ था। किस में गड़बड़ हुआ था, तो यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न जो 3 के 2 नंबर है, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड जब करने गए थे तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन संख्या से लगेगा, सही तरीके से कट जाएगा। तो ऐसा कोई संख्या है ही नहीं जिससे ये तीनों कट जाए, यानी कि यह एक अभाज्य संख्या खुद है, इसे अभाज्य गुणनखंड करने की सहायता नहीं है। अभाज्य गुणनखंड उसी को किया जाता है जो अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो इसे डायरेक्ट हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि HCF इसमें से क्या होगा,
तो 17 के अभाज्य गुणनखंड एक तरीका है कि 17 गुना में 1 लिख सकते हैं, और 23 का तो 23 गुना में 1 कर सकते हैं, 29 का 29 गुना में 1 कर सकते हैं। अब एक ही यहाँ पर क्यों लिए, 2 क्यों नहीं लिए, 0 क्यों नहीं लिए? तो एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा संख्या है जिसको से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वही रह जाता है। यानी कि 1 लाख से भी 1 में गुना करेंगे तो 1 लाख ही रह जाएगा। यहाँ पर 17 से गुना करेंगे तो 17, 23 से तो 23, 29 से तो 29। यहाँ पर 1 लाने का मेरा मुख्य मकसद है यहाँ पर एचसीएफ निकालने का। अब यहाँ पर डायरेक्ट इस प्रकार से 17, 23, 29 लिखते तो आप सबको समझ में नहीं आता कि यहाँ पर एचसीएफ क्या आएगा, क्योंकि मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर इसी कारण से यहाँ पर 1 तीनों में मिलेगा तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस प्रकार से? तो एलसीएम में तीनों को गुना करना है, 17 गुना 23 और गुना में 29, इन सभी को गुना करना है, और लास्ट में 1 है तो 1 को भी इस प्रकार से ले लेना है। तो चलिए गुना करते हैं। सबसे पहले 23 में 17 से इस प्रकार से गुना कीजिए। 7 या 21 होता है, शेष 2, और यहाँ पर 7 दूनी का 14 और 14 3 कितना होता है 17, 17 2 कितना होता है? तो 17 और 2 19 होता है, और यहाँ पर 2 और 1 3, यानी कि 23 में 17 से गुना किए हैं तो कितना आया है? 391 आया है। उसके बाद फिर 29 से गुना करना है, 29 से। अब 29 से गुना कीजिए तो 3 अंक के यहाँ पर 2 अंक के गुना हो गया है, तो इसे गुना कर लेते हैं। 9 एकम 9, 9 9 में 81 होता है 8, और 9 यहाँ पर 27 होता है। फिर गुना जोड़ेंगे 8 को तो 35 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से गुना करना है तो 2 आएगा, 9 दूनी के 18 आएगा, और 3 दूनी के 6 और 1 7 आएगा। जोड़ेंगे तो 9 3 8 5 13, 10 और 1 11, यानी कि 11,339 हमारा जो है एलसीएम के रूप में आ गया है। तो इस प्रकार से हमें एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना होता है, जो कि हम लोग सही तरीके से समझ पाए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें से कितना % आप सभी को समझ में आया है। आप सभी को लग रहा हो कि बार बार यह एलसीएम और एचसीएफ को प्रतिशत नहीं पूछ रहा है कि कितना समझ में आया है, तो हमें पूछना ही तो काम है। आप सभी से नहीं पूछेंगे तो आपसे पूछेगा कौन कि समझ में आता है कि नहीं आता है? तो आप लोग बताने का भी प्रयास कीजिए। आगे यहाँ पर एक लिखा गया है 4 नंबर प्रश्न, एक लास्ट प्रश्न को करेंगे 4 नंबर को, और अगले वीडियो में 5 और 6 और 7 को भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर 7 नंबर को क्लियर करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर के नंबर प्रश्न है तो 4 नंबर प्रश्न है, इसे मिटा लेते हैं। 3 नंबर प्रश्न को मिटाते हैं और 4 नंबर प्रश्न को समझते हैं। आगे जो भी बचा हुआ है 3 नंबर में उसे बना लेना है आप सभी को। 4 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने यहाँ पर प्रस्तुत हो गया है, आप लोग देखने का प्रयास कीजिए। और 4 नंबर में क्या लिखा गया है? एचसीएफ बराबर में यहाँ पर 306 दिया गया है, कॉमा 657 दिया गया है, और बराबर में 9 दिया गया है। तो यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम कितना का? तो 306 और 657 का। इसे किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ पर देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणनफल है। तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम को इसी तरफ छोड़ देते हैं, ये गुना में है, इस तरफ आकर किस में हो जाएगा? तो भागा में हो जाएगा। ये आप सभी को पता होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है कि एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, और बटा में कितना होगा? तो बटा में जो एचसीएफ है, यानी कि यहाँ से गुना से इस तरफ भाग में गया था, तो एचसीएफ इस प्रकार से यहाँ पर लिखना है। अब दोनों संख्या हमारे पास कितना है? तो 306 है, और गुना में 657 है। अब इसको भाग किसको से देंगे? तो एचसीएफ से। एचसीएफ कितना है? तो 9 से भाग देना है। काट के देखिए कि 9 से कोई कटेगा या नहीं कटेगा, यानी कि विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो 9 सतह 63 यह कट जाएगा, और यहाँ पर फिर लास्ट में 2 बचेगा, यानी कि 27, या 3 बार में कट जाएगा। क्यों कट दिया है डायरेक्ट? क्योंकि यहाँ पर एचसीएफ जो होता है दोनों संख्याओं को विभाज्य करेगा, उसे ही एचसीएफ कहते हैं, और नहीं विभाज्य करेगा तो उसे एचसीएफ नहीं कहेंगे, यानी कि निकाला हुआ गलत हो जाएगा। तो चलिए यह सही तरीके से कट गया है, विभाज्य हो गया है। अब 306 में गुना करना है 73 से। गुना करने पर क्या आता है? तो 6 तिया 18 शेष 1,
यहाँ पर गुना करना है और 3 में 0 से गुना करने पर 0 आ जाएगा और 1 जोड़ने पर 1 आ जाएगा। 3 3 कितना आता है तो 9 आता है। 6 में 7 से गुना करने पर 7 6 42 और फिर 0 उसी प्रकार से यहाँ पर 4 आ जाएगा। 6 और 7 21 आता है। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा तो 9 4 13 आता है और 21 और 1 22 आता है। यानी कि हमारे पास यहाँ पर 73 से गुना करने पर इसे कितना प्राप्त हुआ है तो 22 33 8 और इस प्रकार से हमारा जो यह आया है वह क्या है तो ये जो आया है वह एलसीएम है। यानी कि हमें कह सकते हैं कि यहाँ पर एलसीएम बराबर में 22,338 आ चुका है और यही हमें ज्ञात करना था। तो आशा करते हैं कि प्रश्न आप सभी को सही तरीके से समझ में आया होगा, आप लोग सही तरीके से अध्ययन किए हैं और अपने क्लास 10th को सही करेंगे। तो लास्ट में आप सभी को एक ही हमारा विनती रहेगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जितना हो सके जितना आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे का वीडियो सही तरीके से आप सभी के पास पहुंच पाए। इस क्वेश्चन के बाद हम सभी लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं इसके आगे का प्रश्न और साथ ही उसी में 1.3 को भी चालू कर देंगे। यानी कि 1.3 का जो होता है कॉन्सेप्ट उसे भी समझेंगे और यहाँ पर उसे सही तरीके से अध्ययन भी करेंगे। तो हमारा 1.3 बहुत ही वीवीआई होने वाला है, तो उसे आप लोग देखने का लिए ना भूलें और अपने दोस्तों को भी ना भूलने दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों को हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लिए होंगे, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिए होंगे, ये हमारा उम्मीद है। और एक लास्ट में लाइक भी कर दीजिए, उसे क्यों छोड़े हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।